फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 3 शातिर जालसाज गिरफ्तार। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में इंदिरा नगर चौकी प्रभारी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, नकदी और सरकारी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की फर्जी मोहरें बरामद हुई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। DCP पश्चिम SM कासिम आबिदी ने बताया कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के GT रोड स्थित आनंदेश्वर साइबर कैफे में फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाने की सूचना पर इंदिरा नगर चौकी प्रभारी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान तेजसपाल, नितेश कुमार और अनुराग को मौके से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 47 आधार कार्ड, 120 जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, 112 आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, 3 लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक विधायक की फर्जी मोहर और 29,220 रुपए की नकद राशि बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गैर सरकारी और फर्जी पोर्टलों के माध्यम से दस्तावेज तैयार करते थे और उन पर सरकारी विभागों एवं जनप्रतिनिधियों की फर्जी मोहर लगाकर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस के अनुसार पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से कराई गई है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस गिरोह के नेटवर्क, इससे जुड़े अन्य सदस्यों और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की जांच में जुटी है। फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार कर लोगों से ठगी करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश कानपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितने लोगों को इस गिरोह ने अपने जाल में फंसाया है। देखिए, कुछ समय से थाना क्षेत्र कल्याणपुर में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर कुछ साइबर कैफे हैं जो कूटरचित सरकारी दस्तावेज तैयार करते हैं। कल मुखबिर की सूचना पर इसमें छापेमारी किया गया। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिनका नाम तेजसपाल, नितेश और अनुराग। 3 अलग अलग साइबर कैफे थे। जब इनको डिटेल में जब इनको इंट्रोगेशन किया गया और जो वहाँ पे मटेरियल्स जो मिले हैं हमें वहाँ पर कुछ हमें कुछ मोहर मिली हैं, कुछ वहाँ पे जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं। इसमें पैन, आधार, ये लोग क्या करते थे कि इनके पास एक पोर्टल का एक्सेस था। उस पोर्टल का नाम DWD पोर्टल है। उसके माध्यम से ये लोग ऑनलाइन रिचार्ज करा करके उसके माध्यम से ये लोग फर्जी मार्कशीट, डिग्रीज, आधार, वोटर, जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, इसके अतिरिक्त निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये लोग निर्गत करते थे इस पोर्टल के माध्यम से। ये पोर्टल पूरी तरह से लीगल पोर्टल है और जब इसमें जांच किया गया, छानबीन की गई, तो ये पता चला कि ये पोर्टल कजाकिस्तान के नंबर से संचालित है। उसके बारे में अभी डिटेल और जांच की जा रही है। फिलहाल ये जो भी डेटा होता था ये उस पोर्टल के माध्यम से जो अल्टीमेटली जो व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है, ये डेटा उसको ये लोग दे देते थे, बेच देते थे और इसके बदले में इनको कुछ पैसे मिलते थे। सामने वाले व्यक्ति से ये लोग मोटी रकम वसूलते थे। इस तरह से ये लोग अभी तक फिलहाल जो हमारी जांच है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया है कि अभी तक ये लोग इस तरह के हजारों कूटरचित प्रपत्र, सरकारी प्रपत्र ये लोग निर्गत कर चुके हैं। इसमें निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आधार, पैन, वोटर ID इत्यादि इस तरह के और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे मार्कशीट्स हैं, ये भी ये लोगों के पास से मिली हैं। जो सरकारी मोहर होती है, इसमें विधायक की मोहर प्लस कुछ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के स्कूल की प्रधानाचार्य की मोहर, ये भी इनके पास से मिली है। नगर निगम की मोहर इनके पास से मिली है। इस तरह से ये लोग लंबे समय से इस कार्य में लिप्त है। फिलहाल अभी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज हैं जिन्होंने कूटरचित दस्तावेज बनवाए हैं, उनके बारे में पुलिस जांच कर रही है और जल्दी ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब उनके बारे में जैसे आधार कार्ड की अगर बात करें तो जब आधार नंबर से जब मैच किया गया तो वो आधार नंबर मैच नहीं किए। प्लस जो पोर्टल है, ये पोर्टल कोई अधिकृत पोर्टल नहीं है। जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो उनका जो जनरेशन का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के माध्यम से ही उनको निर्गत किया जाता है। उसमें वेरिफिकेशन होता है, उसमें बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। ये ऑन द स्पॉट कुछ फील्ड्स भर करके ये लोग प्रिंट दे करके ये IDs को निकालते थे, जो कि पूरी तरह से ये कूटरचित दस्तावेज है। इसमें ये लोग
देखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ भी ये लोग 15-15, 20-20 साल डेट ऑफ बर्थ भी ये लोग डेट ऑफ बर्थ के साथ भी छेड़खानी हेरा फेरी करते थे। ये जघन्य अपराध है क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास से भारत सरकार के कई सारे गैजेट भी पाए गए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल गैजेट होता है वो भी ये लोग फर्जी निकाल देते थे। तो इस तरह से ये सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की परिधि में आते हैं उसके साथ ये लोग छेड़खानी करते हैं। तो फिलहाल ये तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो भी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये ऐसा इनका कहना है कि साइबर कैफे इनका तकरीबन 4-5 साल से चल रहा है, बट ये जो एक्सेस इनको मिला है ये पिछले 1 साल से इनको एक्सेस मिला है और डिपेंडिंग अपॉन जो ट्रांजेक्शन हमने देखे हजारों की संख्या में इस तरह से अब तक ये लोग आईडीज जनरेट कर चुके हैं, फेक आईडीज जनरेट कर चुके हैं।